न्यूट्रिशन की कमी, हार्मोन्स में गड़बड़ी, पाचन में खराबी, हो जाइए होशियार, रुक सकती है आपकी हाइट। आपने तो देखा ही होगा कि छोटा कद होना एक आम समस्या है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। तो आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी या तो बहुत लंबा होता है या बहुत छोटा होता है। तो डॉक्टर साहब क्या वजह होती है इसकी? देखिए, हाइट जो होती है वो जेनेटिक है। आपके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके माता पिता हैं, आप किस कल्चर में हैं, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी हाइट को प्रभावित करती हैं। तो इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके जेनेटिक बिल्डअप इस तरह का है या कारण इस तरह के, आपका एनवायरनमेंट इस तरह का है कि आपकी हाइट उतनी ही बनेगी। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि हाइट से जो है बहुत कुछ ज्यादा आपको मिल जाता है जीवन में। एनीबॉडी कैन अचीव देयर गोल्स इन स्पाइट ऑफ देयर हाइट। आपको जो भी जीवन में प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हाइट का कहीं कोई रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग ही जो है वो कुछ नहीं कर पाते और बड़े लोग सब कुछ कर पाते हैं। ऐसा भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं हाइट में, वो अमूमन ज्यादा हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु आर टॉलर। क्योंकि जितना लंबे होंगे उतना आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हाइट बढ़ाने का प्रयास ना करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं हाइट को लेकर के, कि भाई हमारी हाइट हमारे माता पिता की वजह से या हमारी जो भी जेनेटिक जो हमारी बिल्टअप है उसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ी है, और वो फिर गलत सलत तरीके कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ वो गलत दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं। तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि हाइट डेफिनेटली अच्छी, अगर हाइट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है किसी कारणवश से, नेचुरल कारण से नहीं है, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा है बिहार से। क्या जानना चाहती है पूजा? गुड आफ्टरनून जी नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है? जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, मतलब ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता मेरे से। कब से हो रहा है दर्द? जी, ये दर्द तो काफी टाइम से ही है, और अभी तो मेरी एज भी कम है, 19 साल ही एज है मेरी अभी। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं कुछ पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है? कोई टाइम भी होता है, काफी ज्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं होता, तो दवाई लेनी पड़ती है उस टाइम। अच्छा, और कोई वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है? हाँ, वो भी होता है। देखिए क्या है कि कमर दर्द, अभी 19 इयर्स की एज है, तो इसलिए मैंने आपको ये दूसरे प्रश्न पूछे, क्योंकि 19 इयर्स में दूसरे कारण नहीं बनते उतने, ओल्ड एज वाले कारण तो नहीं, क्योंकि आप अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए हो, अभी तो बहुत यंग हैं आप। तो इसमें आम तौर पर मैंने देखा कि कभी कभार आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वो प्रॉब्लम, उसके कारण कमर दर्द होता है। कमजोरी से भी होता है, कभी कभार वीकनेस हो, एनीमिया हो। तो आपसे मेरा निवेदन है कि केला आप खाएं रोज, एक केला सुबह एक शाम को, और दूध का सेवन भी जरूर करिए, दूध बहुत फायदा करता है। शतावरी अगर आपको मिल जाती है कहीं, शतावरी के आप जो है टैबलेट्स या शतावरी का चूर्ण एक चम्मच सुबह शाम लें, नहीं तो जीवा से आप मंगा सकते हैं, शतावरी टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है, पाउडर भी मिलता है, वो आप मंगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कमर में थोड़ी मालिश भी करनी चाहिए आपको, तिल के तेल की मालिश, नहाने से पहले या नहाने के बाद थोड़ी मालिश करिए, पूरे शरीर में ही कर लीजिए, ताकि सर्कुलेशन अच्छा रहे, खून का संचार बना रहे और आपकी बॉडी में स्टिफनेस ना होने पाए। स्टिफनेस नहीं होगी तो कमर दर्द आपको नहीं होगा। और जो इंटरनल चीजें मैंने आपको कही है उनका सेवन जरूर करिए। अगर ज्यादा तकलीफ है, वाइट डिस्चार्ज की है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं इसके लिए। उसके लिए आपको उपचार प्रॉपर करना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर से फोन करके आप बात करें और उसका इलाज जरूर कराएं आप। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका या लक्षण होते हैं जिससे ये पहचाना जा सके कि हमारे बच्चों की हाइट शॉर्ट हो गई है या होने वाली है? नहीं, देखिए इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने कहा, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर जैसे बच्चे की अगर नॉर्मल एज के अनुसार अगर हाइट उसकी नहीं बढ़ रही है, बच्चा 7-6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, और जितना जनरली हाइट उसकी होनी चाहिए, तो अगर वो नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए।
कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, खेलता कूदता नहीं है, तो वो उससे प्रभाव पड़ता है उसका। या मुख्य रूप से जो 12 से और 16 साल के बीच की उम्र है, उस समय जनरली हाइट बढ़ती है। जब हमारे अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो पैदा होते हैं दोनों मेल फीमेल के अंदर, तो उस समय ग्रोथ बॉडी की अच्छी होती है। उस दौरान भी अगर हाइट नहीं बढ़ रही है ठीक से, तो थोड़ा सा आपको कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। कारण कई हो सकते हैं उसमें। जेनेटिक तो हमने बता दिया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। कभी कभार ये भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का अगर डाइट अच्छा नहीं रहा है तो उसका प्रभाव भी हाइट पर पड़ता है। तो वो चीजें ठीक की जा सकती हैं, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, कुछ और चीजें उनको हम दे करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉब्लम जो है ऐसी कुछ नहीं है और नॉर्मल आपकी जो है हाइट, क्योंकि जीन्स की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या हेरिडिटरी आपकी उतनी ही है, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन फिर भी ये लक्षण आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है एज के अनुसार, क्या ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या है आज की संजीवनी। देखिए, सबसे सिंपल है कि एक्सरसाइज जरूर करें, और उसमें भी खास तौर से कुछ विशेष एक्सरसाइज हैं। रस्सी कूदना है या जंपिंग करना है या ऊपर बॉडी को खींचना है, ताड़ासन जिसको कहते हैं, इनसे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो बॉडी के खींचने से उसमें कुछ असर आता है। दूसरा कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए प्रॉपर, हर प्रकार से प्रोटीन्स विशेष रूप से, और जो है हमारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह उसमें हो। कई बार जो है अगर आपका न्यूट्रिशन भी कमजोर है तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। और तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। तेल की मालिश नियमित रूप से करने से आपके बॉडी के जो चैनल्स हैं वो खुले रहते हैं, ब्लॉकेज नहीं होता। उससे आपके जो हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन अच्छा होता है और सब चीज आपकी ठीक चलती रहती है। और इसके अलावा कुछ औषधियां हैं आयुर्वेद में, जो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके, हमारे यहाँ भी कई प्रकार की औषधियां हम देते हैं, जिनसे होता क्या है, पोषण भी मिलता है और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसको नरिशमेंट भी मिलती है। शतावरी का प्रयोग आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अश्वगंधा का प्रयोग आप कर सकते हैं, आंवला आप खा सकते हैं। ये चीजें जनरल है, लेकिन स्पेसिफिक जो है हाइट बढ़ाने के लिए कुछ विशेष औषधियां भी आयुर्वेद में हमारे यहाँ मिलती हैं, उनको आप डॉक्टर से बातचीत करके ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका अगर जेनेटिक बिल्टअप है और आपका सब ग्रोथ ठीक चल रहा है तो फिर उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। और खास तौर से अगर आपकी आयु जो है 20 साल हो चुकी है तो फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोशिश ना करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है इंदौर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे फादर की है। उनके जो घुटने हैं ना, वो उनमें दर्द होता है उन्हें। दोनों घुटनों में? हाँ जी, दोनों घुटनों में। अच्छा, दर्द किस समय होता है उनको? जी मतलब फिर भी जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं या अधिक चल लेते हैं ज्यादा। कितनी उम्र है उनकी अभी? जी 60 साल की है। 60 साल की। देखिए, ये संधिवात है रोग, जो आयुर्वेद में हम इसको संधिवात बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर लोग बताएंगे, आम भाषा में कई बार कह देते हैं कि भाई अंदर ग्रीस खत्म हो गया है या कार्टिलेज सूख गई है। उम्र का भी तकाजा है, 60 साल की उम्र उनकी हो गई है। इस उम्र में अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन हम बार बार एक चीज समझाते हैं आप सभी को कि यदि आप देखभाल प्रॉपर करें शुरू से ही, जरूरी नहीं है आप इंतजार करेंगे कि जब मेरे घुटनों में ये ग्रीस खत्म हो जाएगा तब मैं जाऊंगा जीवा में। आप अभी से, आज से हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। बहुत सारे ऐसे उपचार हम आपको यहाँ टीवी के माध्यम से भी बताते हैं, तेल की मालिश बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि स्वस्थ रहने का जो दायित्व है वो आपका, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। डॉक्टर की तरफ हमेशा मत देखिए कि डॉक्टर हमें स्वस्थ करेगा, कई बार बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए अभी थोड़ी सी देर तो हुई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इतनी देर नहीं हुई है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जब पेशेंट आते हैं तो कम से कम 8-10 महीने दवाई उनको खानी चाहिए रेगुलर। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना खाई जी, कुछ नहीं हो रहा जी, फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए पिछले वीक, उनको दर्द है 15 साल से, 75 साल की उम्र है। 1 महीना दवाई खाई, कह रहे जी आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा 15 साल से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
आयुर्वेद में लोग आते हैं तो उनको लगता है कि अभी कुछ एकदम से मैजिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी अपना काम करती हैं, अपने तरीके से काम करती हैं। तो थोड़ा सा समझ करके आपको ये चीज चिकित्सा करनी चाहिए। इतना मैं जरूर आपको कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा नियमित रूप से खान पान, लाइफस्टाइल, जो चीजें हम बताते हैं उनको अगर आप थोड़ा सा लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो जरूर फायदा होगा आपको। आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत शक्ति है, लेकिन थोड़ा समझना चाहिए। समझ करके आप उसको करें, सही प्रकार से पालन करें तो ठीक होगा। आपके पिताजी के लिए भी मैं अभी यही बताता हूँ कि तिल के तेल की मालिश वो करें, साथ में थोड़ी आयुर्वेदिक औषधियां खाना जरूर शुरू कर दें। अगर आपके आसपास हमारी कोई क्लिनिक है जीवा की, वहां जाकर मिल सकते हैं, या फोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से बातचीत करके आप औषधियां मंगा सकते हैं। हमारी आज की लाइफस्टाइल, या यूं कह सकते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी, कुछ तो ऐसी खामियां होंगी डॉक्टर साहब इसमें जो कहीं ना कहीं हमारे कद को कम करती है। तो क्या सावधानियां और परहेज हम बरत सकते हैं? देखिए, इसमें मेन तो यही आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगर आपको हाइट अपनी अच्छी रखनी है, खास तौर से मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जिनकी हाइट स्वयं कम है तो उनको बच्चों को पहले से ही थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करानी चाहिए। दूसरा जो है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। खान पान, आजकल बच्चे जो है बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीज जिसमें कोई पोषण नाम की कोई चीज नहीं होती। तो उनको बादाम खिलाएं, अखरोट खिलाएं, खजूर खिलाएं, दूध पिलाएं। थोड़ा सा जो है, हमारे जो आयुर्वेद की कुछ अच्छी औषधियां हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, च्यवनप्राश उनको खिलाया जाए। या फिर विशेष अगर कोई ऐसी उनको बीमारी है, उसके अनुसार उनको बीमारी को ठीक करके उसके अनुसार उसको चिकित्सा की जाए। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको अगर ध्यान में रखा जाएगा तो डेफिनेटली जो उसका जेनेटिक बिल्टअप है उतनी हाइट तो जरूर बढ़ेगी उसकी। और अगर उसमें भी कोई किसी प्रकार की अगर कमी आपको नजर आती है, ये सब करने के बावजूद भी, तो मैंने आपको बोला कि फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी हम दवाइयाँ देते हैं, हाइट के लिए काफी लोग लेते हैं। तो उसके लिए फिर एक पर्सनल कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर से बातचीत करें, समझें और रोग को समझाएं अच्छी तरह से, और उसका उपचार ठीक से किया जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं कुछ 15-20 दिन पहले पार्क गया था कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जी। तो जंपिंग कर रहा था, तो एक पैर पे बहुत तेज प्रेशर पड़ा और थोड़ा सा इतना तेज स्क्रैच पड़ा, मतलब पेन बहुत ज्यादा हो रहा उस टाइम पे। एक्सरे करवाया, उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन जब पूरे बैठता हूँ तो बैठने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे रबर खींचता है तो एकदम स्ट्रेच होता है, उस तरह जब घुटने पे थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ता है तो ज्यादा पेन हो रहा है। अच्छा, देखिए, एक तो अगर एक्सरे में आपको कुछ नहीं आया तो ठीक है, कभी कभार जो है स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, उसके कारण भी दर्द होता है। तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि आप कुछ उपचार इसमें करें तो अच्छा रहेगा। हल्दी और गुड़ का लेप आप वहाँ लगाएं, थोड़ा सा गुड़ गर्म कर लें, हल्दी डालें, लेप लगाएं, और दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ रहती है तो कई बार एक्सरे में चीजें नहीं आती हैं, तो आपको हो सकता है कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, MRI वगैरह कराना पड़े, जिससे कि पता चले कि माइन्यूट लेवल पर कोई खराबी तो नहीं आ गई है। तो ये जरूर आप जरूर कर लीजिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा सिकाई भी आप करें, गुनगुने पानी से या थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल लेके उससे सिकाई करें, उससे भी फर्क पड़ेगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। घुटने